दोस्तों मैं समझती हूँ कि डिप्रेशन के सिचुएशन में अपने लिए रूटीन प्लान करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है और इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप छोटे छोटे स्टेप से कोशिश करते हैं तो ये इतना भी मुश्किल नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तनु सिंह है और मैं एक RCI रजिस्टर्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और आप सभी का मैं मेरे चैनल क्लाउडेड माइंड्स पे स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं डिप्रेशन को ओवरकम करने की कुछ टेक्निक के बारे में चर्चा करूंगी और ये जो टेक्निक्स होते हैं ये मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल द्वारा काफ़ी यूज़ किए जाते हैं ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन और इनके परिणाम भी काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिलते हैं। दोस्तों जो भी टेक्निक्स के बारे में मैं अपने इस वीडियो में चर्चा करूंगी ये सारे ही साइंटिफिक रिसर्च पे बेस्ड है। डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए हमें डिप्रेशन के फैक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो डिप्रेशन जो है वो एक मेडिकल कंडीशन है, ना कि ये कोई आलसपन है या फिर कोई डिस्करेजमेंट का कोई टेम्परेरी रिस्पॉन्स है। तो दोस्तों डिप्रेशन के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जिनको मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है। दोस्तों डिप्रेशन की सिचुएशन में जो व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या होती है वो होती है उसका रूटीन काफ़ी गड़बड़ होता है। उसका रीज़न ये होता है कि उसका मूड काफ़ी लो रहता है, स्लीप और एपेटाइट डिस्टर्ब होती है जिसकी वजह से सोने का टाइम फिक्स नहीं है, जगने का टाइम फिक्स नहीं है, एनर्जी लेवल काफ़ी लो हो जाती है, गिल्ट फीलिंग रहती है उनमें, आपस में बहुत इरिटेबल मूड रहता है उनका, एनर्जी काफ़ी लो हो जाती है, मतलब वो हमेशा टायर्ड फील करते हैं। पर यानी ट्रीटमेंट जैसे ही शुरू होता है जो पहला टारगेट होता है वो होता है उनकी रूटीन को इम्प्रूव करना। तो दोस्तों हर डिप्रेसिव पर्सन जो होता है वो सुसाइडल नहीं होता है, लेकिन अगर मेंशन सिम्टम में से कुछ सिम्टम्स आपके अंदर हैं और वो आपकी डेली फंक्शनिंग को अफेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपने रूटीन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला पॉइंट है वो है मॉर्निंग रूटीन, यानी सुबह उठने के बाद बेड पर से उठकर आप ज़मीन पर बैठ जाएं, अपने घुटनों के बल बैठ जाएं और अपने गॉड से प्रे करें, उनको थैंक यू बोले आपकी आज की दिन के लिए, आपकी आज की लाइफ के लिए और आपको एक और अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि आप इस दुनिया में कुछ अच्छा कर सके, उसके लिए थैंक यू बोले उनको। रिसर्चर्स ये बताते हैं कि प्रेयर जो है वो के दिन को अच्छा बनाने में और पर्पसफुल बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। लेकिन अगर आप रिलीजियस नहीं हैं तो आप सिंपली सुबह उठकर कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, मेडिटेशन करें, उसके बाद आप अपने दिन की शुरुआत करें। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग सुबह उठते ही फ़ोन चलाने लगते हैं और फ़ोन में सोशल मीडिया चलाना शुरू कर देते हैं, जिसका इम्पैक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। और कोशिश करें आपका दिन जो है वो कुछ पीसफुल वर्क से स्टार्ट हो, जैसे आप बुक रीड कर सकते हैं, आप गार्डन में जाके थोड़ी देर बैठ सकते हैं या गार्डनिंग कर सकते हैं और इंटेंशनली अपना दिन जो है वो आपको कैसे रखना है वो डिसाइड करें, उसके बारे में सोचें कि आज आपको दिन में क्या क्या करना है और उस दिन के लिए आप अपने गोल्स और प्रायोरिटी को सेट करें। आजकल न्यूज़ चैनल भी काफ़ी स्ट्रेसफुल हो चुके हैं तो कोशिश करें आप दिन में एक बार ही न्यूज़ चैनल देखें और वो टाइम जो है वो आप लंच में रखें कि लंच टाइम में आप न्यूज़ जो है वो वॉच करें। सुबह सुबह कोशिश करें कि आप पीसफुल टास्क जो है वो करें। तो क्योंकि हम मॉर्निंग रूटीन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे स्लीप पैटर्न को समझना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। प्रॉपर स्लीप जो है वो डिप्रेसिव सिम्टम्स को कम करने में काफ़ी मदद करती है और बहुत बार लैक ऑफ स्लीप की वजह से डिप्रेशन जो है वो जन्म लेने लगता है। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप अपनी डेली रूटीन के हिसाब से रात को एक फिक्स टाइम बना ले बेड पर जाने का और रोज़ उसी टाइम बेड पर जाएं। डेली अगर आप इस रूटीन को फॉलो करते हैं तो इससे स्लीप पैटर्न में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। यानी अगर आपने डिसाइड किया है कि आप 11 बजे बेड पर जा रहे हैं तो उस समय अपने लिए कुछ रूल्स बनाइए कि फ़ोन यूज़ नहीं करना है, स्क्रीन टाइम कम कर देना है। तो अगर आप ऐसी फिक्स रूटीन फॉलो करेंगे तो स्लीप पैटर्न में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। जो सेकेंड पॉइंट है वो है गेट ड्रेस्ड एंड शावर। सुबह का रूटीन जैसे कि प्रेयर और बुक रीड करने के बाद आपने अपने दिन का जो है वो गोल सेट कर लिया। अब इसके बाद ये मेक श्योर करें कि आप नहाएं और नहाने के बाद अच्छे से तैयार हो जाएं, क्योंकि डिप्रेशन की सिचुएशन में व्यक्ति के लिए बहुत कठिन हो जाता है ये डेली जो रूटीन होते हैं उनको फॉलो करना। उसका रीज़न होता है लो मूड या फिर एनर्जी बहुत लो होती है, अच्छा फील नहीं हो रहा होता है। लेकिन अगर आप अपने आप को थोड़ा सा पुश करके नहा लेते हैं, नहाने के बाद अच्छे से तैयार हो जाते हैं तो ये जो फीलिंग है और ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट की फीलिंग कराती हैं, आपको एनर्जेटिक फील होता है, आपका मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। इन सब काम के बाद आप एक हेल्दी ब्रेकफास्ट लें, क्योंकि न्यूट्रिशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एक्सरसाइज।
रिसर्चर्स ये बताते हैं कि एक्सरसाइज जो है वो डिप्रेशन को कम करने में काफी इंपॉर्टेंट होता है। एक्सरसाइज जो है वो ब्रेन फॉग को भी क्लियर करता है। एक्सरसाइज जो है वो ब्रेन में स्ट्रेस केमिकल्स को भी रिड्यूस करता है और साथ ही साथ एक्सरसाइज जो है वो एंगर और फ्रस्ट्रेशन से डील करने के लिए भी काफी हेल्पफुल होता है। जरूरी नहीं है कि आपको रोज सुबह उठकर 1 घंटा जो है वो एक्सरसाइज करनी, नहीं, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से टाइम डिसाइड करें और उस टाइम पर आपको जो भी एक्सरसाइज अच्छी लगती है, वॉकिंग हो सकती है, योगा हो सकता है, जिम जाकर जो भी एक्सरसाइज होती है वो हो सकती है, जो आपको कंफर्टेबल लगता है, जिस टाइम पे भी कंफर्टेबल लगता है आप उस टाइम पे प्लान कर लें। तो शुरू में आप 5-10 मिनट की जो एक्सरसाइज जो है वो उसको अपने रूटीन में इंक्लूड करें और फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाएं और कोशिश करें वीक में 2 या 3 दिन जरूर करने का। बस आपको अपनी रूटीन में फिजिकल एक्सरसाइज को इंट्रोड्यूस करना है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नेचर टाइम। नेचर टाइम जो होता है वो हमारे माइंड के लिए काफ़ी रिफ्रेशिंग होता है। ये हमारे मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए भी काफ़ी ज़रूरी होता है। आउटसाइड टाइम मतलब दिन में सुबह या शाम को सनलाइट में बैठने की कोशिश करें। आप अपने गार्डन में बैठ सकते हैं, आप बालकनी में बैठ सकते हैं, छत पर बैठ सकते हैं, जो भी सुविधा आपके पास उपलब्ध है आप वहाँ पे थोड़ा टाइम नेचर में ज़रूर जाकर बिताएं। क्योंकि कुछ स्टडीज ये बताती हैं कि सनशाइन या फिर नेचर जो है वो हमारी फिजियोलॉजी को चेंज करता है, हमारे स्ट्रेस केमिकल को कम करता है और हमारा हार्ट रेट भी कम रखता है। अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो आप नेचर रिलेटेड मूवीज देखिए या फिर जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप वाले पिक्चर्स होते हैं उनको देखिए। जो माइंड है वो हमें काफ़ी हील करने में हेल्प करता है अगर हम इन सब चीज़ों के बारे में सिर्फ इमेजिन भी करें तो। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इवनिंग रूटीन। तो दोस्तों इवनिंग रूटीन में आप वॉक पर जा सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, कुकिंग में हेल्प कर सकते हैं या अपने लिए कुछ स्पेशल जो है वो कुक कर सकते हैं, बाहर थोड़ी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जा सकते हैं या कोई भी वर्क जो इम्पोर्टेंट है वो आप कर सकते हैं इवनिंग में। उसके बाद आप अपना डिनर करें। डिनर करने के बाद जर्नलिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आपने पूरे दिन क्या क्या टास्क जो है वो अकम्प्लिश किए उसके बारे में लिखें और सोने से पहले ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस जरूर करें क्योंकि ग्रेटिट्यूड जो प्रैक्टिस है वो डिप्रेशन की सिचुएशन में काफ़ी हेल्पफुल होती है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अदर सेल्फ केयर एक्टिविटीज़। अगर आपकी कोई हॉबीज़ हैं तो आप उसे प्लान कर सकते हो अपने वीक में 1 दिन या 2 दिन, कुछ भी हो सकती है, उसे आप थोड़ी देर के लिए अपने दिन के किसी भी टाइम में जब आपको लगता है कंफर्टेबल है उस समय आप प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जा सकते हैं, उनके साथ डिनर प्लान कर सकते हैं, उनसे गेट टुगेदर कर सकते हैं या उन्हें अपने घर बुला सकते हैं और अपने उन रिलेशनशिप पे ध्यान दीजिए जिन्होंने आपके डिफिकल्ट सिचुएशन में आपका साथ दिया है। दोस्तों मैं समझती हूँ कि डिप्रेशन की सिचुएशन में अपने लिए रूटीन प्लान करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है और इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आप छोटे छोटे स्टेप से कोशिश करते हैं तो ये इतना भी मुश्किल नहीं है। जैसे डिप्रेशन की सिचुएशन में सेल्फ केयर जो है वो काफ़ी पुअर हो जाता है, तो आप अपने लिए प्लान कर सकते हैं कि सुबह उठकर आप अपना बेड ठीक करेंगे या फिर आप रोज शावर लेंगे और आप इस प्रक्रिया को 4-5 दिन तक हफ्ते में फॉलो करें और इसे नोट करना ना भूलें, यानी किसी कैलेंडर में या आपने जो भी अपने लिए शेड्यूल बनाया है उसमें ये नोट जरूर करें क्योंकि नोट करने से क्या है ये आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट की फीलिंग कराता है और आपको नेक्स्ट टास्क प्लान करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। और दोस्तों ज़रूरत पड़ने पर आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की मदद लें क्योंकि वो आपको स्टेप बाय स्टेप आपकी रूटीन को इम्प्रूव करने के लिए गाइड करेंगे, साथ ही साथ आपका जो नेगेटिव थॉट पैटर्न है उसको भी इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेंगे। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस फैलाने के लिए इसे अपने दोस्त, रिलेटिव्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।